गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन। वापस मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ क्लासिफिकेशन पे, क्योंकि फर्स्ट वाली वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाया था, ज़्यादा टॉपिक नहीं बता पाया था, तो मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ नए टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अगर आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो उसके लिए आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। इस सेकंड वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि इसमें हम जो डाटा दिया हुआ है, एक रॉ मटेरियल होता है, बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल रॉ मटेरियल होती है, उससे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम देखेंगे क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सक्सेस इन द एग्जामिनेशन confer no absolute right to appointment unless government is satisfied after such inquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the public service। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। डिस्क्रीट मींस नॉर्मल, आपके एक तो x होगा और एक f होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे इसको? बनाने के सबसे पहले हम यहाँ पे एक तरफ तो x लिख लेते हैं और एक तरफ f लिख लेते हैं। किस तरह से बनेगा ये, उसके लिए हम चाहे तो हम x इधर लिख सकते हैं और f इधर लिख सकते हैं। f लिखने से पहले हमें यहाँ पे इसकी टेली बार लगानी पड़ेगी, और टेली बार से क्या बनेगा f। टेली बार क्या होती है, आज हम ये भी टेली बार भी सीख लेंगे। मींस वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उनको आपको काउंट करना है कितने वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ओनली 2 लेटर से मिलकर बने हुए हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो 3 लेटर से मिलकर बने हुए हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो 4 लेटर से मिलकर बने हुए हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, जो मिनिमम है 2 लेटर के वर्ड, ठीक है। मिनिमम 2 लेटर के हैं, 2 के बाद 3 लेटर्स के वर्ड भी हैं, 4 लेटर के वर्ड भी हैं, 5 लेटर के वर्ड भी हैं, 6 लेटर वाले वर्ड्स भी हैं जो 6 लेटर के हैं, 7, 8, 9 और मैक्सिमम अगर आप जाएंगे तो इसमें 11 लेटर्स तक के वर्ड हैं जिनमें 11 लेटर्स हैं, ठीक है। अब कैसे क्या करना है, जैसे हमने सबसे पहले देखा पहला वर्ड है सक्सेस। सक्सेस के अगर हम काउंट करते हैं तो सक्सेस में कितने लेटर्स आ रहे हैं, SU C ESS, कितने लेटर हो गए बताओ? टोटल 7 लेटर हो गए। सक्सेस में कितने लेटर हैं? 7। तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, 7 के सामने एक टेली बार लगानी है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपको वर्ड देखना है। पहला वर्ड है सक्सेस। सक्सेस में टोटल कितने वर्ड हो रहे हैं हम यहाँ लिख लेते हैं, जैसे सक्सेस SUCCESS। सक्सेस दे रखा है तो इसके वर्ड काउंट करने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें 7 वर्ड्स हैं। तो आपको यहाँ पर 7 के सामने एक टेली बार लगाना है। अगला वर्ड आ रहा है अपने पास, अगला वर्ड है इन में कितने हैं 2, तो 2 के सामने एक टेली बार लगाना है, एक टेली बार 2 के सामने लग जाएगा। सक्सेस इन दी में कितने वर्ड है 3, तो यहाँ पे एक टेली बार 3 के सामने लग जाएगा। इस तरह से आपको वर्ड काउंट करने हैं, इस तरह से आपको वर्ड काउंट करने हैं और क्या करना है, टेली बार लगाना है। वर्ड काउंट करना है और टेली बार लगाते जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनेशन में कितने लेटर हैं, एग्जामिनेशन में देखेंगे तो कितने लेटर हैं, एग्जामिनेशन में 11 लेटर हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में कितने लेटर हैं, 11। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक मैंने यहाँ पे सारे काउंट कर लिए हैं, जो भी पूरे लेटर दिए हुए थे पूरे उस सारे लेटर काउंट कर लिए। इस तरह जैसे सक्सेस वर्ड था तो सक्सेस में कितने 7 वर्ड थे, तो 7 के सामने एक टेली बार लगाया। फिर इन आया तो इनके सामने मैंने एक टेली बार लगाया। फिर दी आया तो दी के सामने टेली बार लगाया। तो इस तरह से सारे टेली बार लग गए। टेली बार लगाते समय ध्यान रखना, लाइनें काउंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो जहाँ 4 हो जाता है, 4 के बाद 5th वाली लाइन को क्रॉस कर देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं 4 क्रॉस मेथड, जहाँ पर 4 लाइन होने के बाद 1 2 3 4 लाइन होने के बाद 5वीं लाइन को हम क्रॉस कर देते हैं ताकि इजीली हम काउंट कर सकें। तो उसको बोलते हैं 4 क्रॉस मेथड, हिंदी में बोलते हैं अनुमेलन विधि। एग्जाम में पूछ लेते हैं अनुमेलन विधि या 4 क्रॉस मेथड कैसे कहते हैं। तो टेली बार लगाते टाइम 4 के बाद 5वीं लाइन को हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ काउंट कर लेते हैं, 5 और 4 9, टोटल 9 है। 2 लेटर्स मतलब ऐसे वर्ड जो 2 लेटर्स के हैं वो 9 है, 3 वाले 6 हैं, 4 वाले 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, ये टोटल 4 हैं, ये 3 हैं, ये 3 हैं, ये 2 हैं और ये 3 है। तो इस तरह से ये x और ये f इस तरह से फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो टेली बार लगा के आप इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकल बना सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम करके देख लेते हैं इसमें का। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप पढ़ें क्वेश्चन को।
द मार्क्स सिक्योर्ड बाय 50 स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन पेपर आर गिवन बिलो। आपको एक एग्जाम में 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं, 30, किसी के 54, किसी के 14, 41, किसी के 17, किसी के 48, किसी के 45, 59, 35, 19, 27, 14, अलग अलग मार्क्स आपको दिए हुए हैं। 44 तक आपको मार्क्स दिए हुए हैं। नीचे दिया हुआ प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन द असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद 10 to 19। फर्स्ट इसने आपको खुद ने बता दिया है, अदरवाइज आप मिनिमम देखते हो और मैक्सिमम देख के भी आप ग्रुप बना सकते हो। यहाँ पे आपको क्लियर दिया है 10 से 19 तक का आपको ग्रुप बना के चलना है। तो हम 10 से 19 तक का हम ग्रुप बना के, और इंक्लूसिव मेथड दिया हुआ है। 2 मेथड होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब दोनों इसमें इंक्लूड होंगे, 10 भी इसमें इंक्लूड होगा और 19 भी इसमें इंक्लूड होगा। और एक्सक्लूसिव मतलब होता है 10 से 20, तो मतलब 10 तो इंक्लूड होता है और 20 एक्सक्लूड होता है। फिर 20 से 30 नेक्स्ट वाली आती है ना, तो उसमें होता है। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x लिखेंगे। x हमें सबसे पहले दे दिया 10 से 19। मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, इसको बोलते हैं 10 से 19 ये इंक्लूसिव है। अगर इसको 10 से 20 लिखता हूँ तो ये एक्सक्लूसिव हो जाती है, क्योंकि फिर 20 से 30 यहाँ पे 20 इसमें तो एक्सक्लूड होता है और इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। यहाँ से 20 एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो हम एक्सक्लूसिव नहीं बना रहे, इंक्लूसिव बना रहे हैं। नेक्स्ट हो जाएगी 20 से 29, फिर हो जाएगी 30 से 39। इसको इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 20 भी इसी में आएगा और 29 भी इसी में आएगा। 40 से 49। मैक्सिमम हमारा क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम हमारा जो डाटा दिया हुआ है वो आपको 50 से 59 तक दिया हुआ है। अब इसके सामने टेलीवार लगाएंगे। टेलीवार कैसे लगाते हैं वो हम देख लेते हैं, और उससे क्या बन जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमें ऐसे मार्क्स ऐसे स्टूडेंट्स देखने हैं जो 10 से लेकर 19 तक के बीच में आ रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले 10 से 19 तक के ढूंढने लग जाते हैं। हमें ऐसे ढूंढने नहीं है। ऐसे अगर आप ढूंढोगे तो क्वेश्चन 100% नहीं तो 50% तो चांस है कि गलत होगा ही सही। आपको 100% क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, किस तरह से सही होगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो 10 से 19 के नहीं ढूंढना है, हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में चलना है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है 30। तो यहाँ पे सबसे पहला हमें 30 दिया हुआ है, तो 30 के सामने एक टेलीबार लगा देंगे। सबसे पहला क्या दिया हुआ है 30, तो 30 के सामने एक टेलीबार लगा देंगे। 30 के बाद हमें दिया हुआ है 54। आप क्वेश्चन देख लें, उसके बाद दिया हुआ है 54, तो 54 के सामने एक टेलीबार लगा देंगे। 54 के बाद दिया हुआ है आपको 41, 41 के सामने एक टेलीबार लगा देंगे। 41 के बाद दिया हुआ है 17, 17 के सामने एक टेलीबार लगा देंगे। 48, 48 के सामने एक टेलीबार लगा देंगे। 48 के बाद 45, 45 के सामने एक टेलीबार लगा देंगे। 45 के बाद दिया हुआ है 59, 59 के सामने एक टेलीबार लगा देंगे। तो इस तरह से आपको कंटिन्यू टेलीबार लगाते हुए चलना है। ऐसे नहीं कि सबसे पहले आप 10 से 19 के सारे काउंट कर लो। बच्चे यही करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एक करके काउंट करने लग जाते हैं। उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और गलत होने के चांसेस भी होते हैं। आप ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग से चलना है। जो जो आ रहा है उसके सामने एक टेलीबार लगानी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 10 से 19 है तो सारे ढूंढ लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें कोई चीज़ रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं और गलत होने के भी चांसेस होते हैं। आप स्टार्टिंग से चलें। सबसे पहले 30 दिया होता है तो 30 कहाँ आता है, इसके सामने, तो यहाँ एक टेलीबार लगा दी। इस तरह से आपको टेलीबार लगाना है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक एक करके सारे टेलीबार लगा लिए हैं। ठीक है, देखिए जो इसमें टोटल टेलीबार आ रहे हैं, टोटल जो वर्ड्स आ रहे हैं, टोटल मार्क्स इसमें आ रहे हैं 10 से 19 के बीच में टोटल स्टूडेंट्स हैं 5 और 3 8। यहाँ पर टोटल हो गए 5 और 3 8। यहाँ पे भी 8 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर हो गए 5 5 5 15, टोटल 15 स्टूडेंट हो गए। 5 5 और 2 12 स्टूडेंट हो गए। यहाँ पे 5 और 2 7 स्टूडेंट हो गए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये इंक्लूसिव दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव बनाना हो तो उसमें आपको एक्स में क्या चेंज होगा, एक्स में ऐसा चेंज होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी के 20 मार्क्स हैं तो वो यहाँ नहीं जाकर वो इस वाली सीरीज़ में चला जाता है। किसी के 20, किसी के 30 मार्क्स है तो वो यहाँ पर नहीं जाएगा और वो यहाँ पर चला जाएगा। किसी के 40 मार्क्स है तो वो यहाँ नहीं जाएगा और वो यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाती है एक्सक्लूसिव। अब वर्जी श्रेणी, और इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। समावेशी श्रेणी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपके लिए अलग से नई वीडियो बनाता रहूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।